हेलो एवरीवन, ओप्पो लर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारे क्या अभी आज का टॉपिक क्या है, हमारे पास टाइम एंड वर्क है। इससे पहले हमने कितने करा लिए हैं, 2-3 टाइप करा लिए हैं। पहले टाइप कौन सा था हमारा पास, सिंपल टाइम एंड वर्क। दूसरा क्या था, बिफोर एंड आफ्टर, और फिर अल्टरनेटिव था। आज क्या करेंगे, मोर, लेस और इफिशियंसी। तो क्वेश्चन है कि ए कैन डू बाई 20 दिनों में, बी कैन डू बाई 30 दिनों में। ए बी किसकी हेल्प के साथ, सी के हेल्प के साथ 10 दिनों में काम खत्म कर देती है। तो हमने ज्ञात करना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेम टू सेम हुआ करेंगे हम। ए कितने दिन हम कर रहे हैं भाई, 20 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिन हम कर रहे हैं भाई, 30 दिनों में कर रहा है। अब ए बी और सी, यानी ए बी गए सी के पास हेल्प के लिए, और फिर कितने दिन हम खत्म कर दे इसको, 10 दिन हम खत्म कर दे। तो एलसीएम, इनका एलसीएम से टोटल वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क डन आ गया हमारे पास 60 आएगा। ठीक है भाई। अब एक दिन का वर्क डन, एक दिन का वर्क निकाल लेंगे क्योंकि एक दिन का वर्क निकालना जरूरी है। अब 20 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास भाई, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा। निकालना क्या है हमें, किसी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 6। और ए बी एक दिन का काम कितना हमारे पास 5 है, कितना है 5, प्लस में सी इज इक्वल 6। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास भाई, 1 आ गया। क्लियर बात। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो सी इस काम को कितने, टोटल वर्क कितना हमारे पास 60 अपॉन में 1। तो इसके बाद कितना आ गया भाई, 60 दिनों में, यानी सी इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा, 60 दिनों में खत्म कर देगा। है कि ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डे एंड 4 डे, मोर डे रिस्पेक्टिवली देन ए बी। देन फाइंड हाउ मैनी डे ए अलोन डू दिस। इन्होंने क्या रखा है, देखो मोर देन लेस देन क्वेश्चन है। इन्होंने क्या रखा है कि जो हमारे पास ए बी है ना, क्या है हमारे पास जो ए बी है, ठीक है, ए बी से ना ए और बी अलग अलग 25 दिन ज्यादा लेवा और 4 दिन ज्यादा लेवा। किसका कंपेयर कर रखा है, ए बी के साथ कंपेयर कर रखा है। अगर हम मान लो ए बी को एक्स मान लें, क्या मान लें भाई, हम ए बी को एक्स मान लें, तो ए कितने दिन ज्यादा ले रहा है इससे, ए कितने ज्यादा ले रखा है, 25 दिन ज्यादा ले रहा है। तो एक्स प्लस में 25 दिन ज्यादा इसके हो गए भाई। बी कितने दिन ज्यादा ले रहा है इसका, 4 दिन ज्यादा ले रहा है, तो एक्स प्लस 4 ये होगा। देखो मेरे भाई, इसके बहुत सारे तरीके निकालने के, एक दिन के हिसाब से भी कर सकते हैं हम। ए बी का एक दिन का क्या हिसाब हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/x, वो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इनके भाई। सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगेगा ना वो कराऊंगा आपको, जो टाइम डीके नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, क्या करोगे, ए बी ओवर कैसे निकलेगा, इसको दोनों को क्या है रूट में ले देंगे, ए और बी को। अब ए क्या है हमारे पास भाई, 25 दिन है, ये क्या है 100 है, तो कितना आ गया 25 चौके 100 हो गया। तो 100 का रूट कितना आ गया भाई, 10 दिन। तो इसमें क्या है 10 जोड़ दो, 35 दिनों में करेगा। और बी कितने दिनों में करेगा, इसमें 10 जोड़ने के बाद 14 दिनों में करेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी एक दिन का वर्क डन ए का कितना आ गया भाई 35 दिन, ऐसा कितना आ गया भाई 14 दिन। अब सेम टू सेम मान लो मैं भाई, ए बी क्या है अलोन कंप्लीट वर्क इन 25, इस रकम चेंज कर दी, कोई भी रकम चेंज कर सकते हो मर्जी से अपनी, कोई सी भी क्या है। इसमें हम क्या लगा ले भाई, हम 18 और 8 लगा ले, क्या यहां पर क्या लगा ले, 18 लगा ले, 25 को मिटो के यहां पर 18 लगा ले, यहां पर 8 लगा ले। कर ले बात। अब सेम टू सेम ये प्रोसीजर होगा। अब क्या होगा, ए बी को हमने एक्स मान लिया, अब ये इसको मिटो दो, यहां मिटो दो, इसको ये मिटो दो, सेम प्रोसीजर है मेरे भाई। अब इसको ये मिटो दो, सेम फॉर्मूला। अब ए बी से एक्स कितने दिन कर रहा है भाई, ये कर रहा है 18 और बी कर रहा है भाई 8। अब सेम टू सेम ये फॉर्मूला जाएगा, 18 गुणा में 8, 18 8 कितना हुआ भाई 144 हुआ। 144 किसका हुआ भाई, 12 का हुआ। तो यहाँ 12 जुड़ जाएगा, 12 प्लस में 18, यहाँ 12 प्लस में 8, यानी से कितने कितने हो गया 8 और 2 10, 1 2 30। ये इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है, और ये कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई, जल्दी। क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारे पास ये, मोर देन फॉर लेस देन कॉन्सेप्ट के। क्या है हमारे पास, ए कैन डू ए वर्क इन कितना है भाई हमारे पास भाई 5 डे मोर देन बी, while A does the same work in a 9 day more than C. If A, B can complete the whole work in the same time in which C alone do the same, the work, same does the whole work, in which how many time A alone do this. मैंने क्या रखा है कि भाई सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो A B है ना, A प्लस B है, वो किसके इक्वल है भाई, वो C के इक्वल है। क्या है भाई, A B कैन कंप्लीट द होल वर्क, कितने टाइम में भाई, जितने टाइम में सी कर रहा है अकेला उतने टाइम में दोनों ए बी मिलकर उस काम को कर रहे हैं।
यानी क्या है, वो कॉन्सेप्ट सेम है हमारे पास, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डे मोर देन बी एंड वाइल ए डज द सेम वर्क इन ए 9 डे मोर देन सी। इसमें क्या है हमारे पास, लिखो भाई, ए बी और सी, पूरी रकम समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या है कि देखो ए स्टार्ट कहां से, इन क्वेश्चनों को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखना हमने कि भाई ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डे मोर देन बी व्हाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 डे मोर देन सी। तो ए क्या है, सबसे पहले सी को एक्स मान लेंगे, सी को एक्स मान लिया, तो ए सी से कितना ज्यादा है, 9 टाइम ज्यादा है, और बी से कितना टाइम ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है। तो इसमें से 5 घटा दें, कितना बचेगा हमारे पास यहां पर भाई, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। वो कॉन्सेप्ट लग गया। अगर मान ले हम ए बी को एक्स मान लें, ए बी को एक्स मान लें, तो सी बी एक्स हमारे पास है ना, सी बी एक्स, तो सेम फॉर्मूला ए प्लस बी इज इक्वल, ये एक्स मानना है, तो ए कितना ज्यादा है भाई, एक्स प्लस 9 ज्यादा है, बी कितना ज्यादा है, एक्स प्लस 4 ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट, नौ चौके 36, ये कितना आ गया भाई, 6, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 9 और 6 कितना होगा, 15, 6 4 2 10। तो अकेला ए कितने दिन काम कर रहा है हमारे पास भाई, ये ए है और हमारे पास ये बी है। अकेला ए कितने 15 दिन कर रहा है, बी कितने नाम 10 दिन कर रहा है, और सी कितने दिन कर रहा है, 6 दिन कर रहा है। देखो भाई तीनों आगे एफिशिएंसी है हमारे पास। क्लियर बात, ए बी और सी वर्किंग टुगेदर भाई, एक साथ काम कर रहे हैं, कैन डू ए जॉब 6 आवर लेस देन किसका भाई, ए से अलोन डिड, और फिर 1 आवर लेस देन बी से अलोन, एंड हाफ द टाइम नीडेड बाय सी, इन विच टाइम ए कैन डू दिस। तो अकेला इस काम को ए कितने दिनों में करेगा। यानी क्वेश्चन क्या कर रखा है हमारे को कि ए प्लस बी प्लस सी भाई क्या है भाई हमारे जो है, मान लो हम एक्स दिना में काम कर रहे हैं, एक्स दिना में काम कर रहा है, तो मतलब तीनों मिलकर एक्स दिना काम कर रहा है, तो ए अकेला क्या भाई, ए अकेला इस तक कितने कितने का रखे हमारे को, ए बी सी टुगेदर वर्किंग, तो क्या कैन डू, तो 6 आवर लेस देन किसे भाई, ए बी से 6 आवर लेस देन टाइम के भाई ए अलोन डू इट। तो क्या है भाई, ये एक्स में कर रहे हो तो ए अकेला क्या करेगा, एक्स प्लस 6 में करेगा ना, फिर बी कितने नाम करेगा और सी कितने नाम करेगा, सब ले रखे है भाई ने। सी क्या है हमारे पास, बी क्या है, 1 आवर लेस देन बी, तो क्या है 1 आवर लेस देन बी कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हाफ द टाइम नीडेड बाय द सी, हाफ द टाइम नीडेड बाय मतलब सी क्या मतलब ये एक्स होगा, तो इसका डबल तो हो जाएगा हाफ टाइम, मतलब ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि इसके पोनो 1/2x होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा ये। क्लियर बात, ये चीज समझ में, एक्स है इसको, तो 1/2 है, सी ऊपर जाए पीछे क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन होता है, अधिकतर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसने ये क्या रखा है हमारे को, अब देखो भाई ए बी सी मान लो हमारे पास ए बी सी है, टाइम ये सी है, ये एक्स है, ये कितना है, ये 2x है, कट गया, 1:2, ये क्या है टाइम है, तो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी 2:1। तो इसमें क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, सी कितना है हमारे पास 1 है, और ए बी कितना हमारे तो रहा 1 है, तो इक्वल हो गया ए बी और सी दोनों, हो गया ना सेम कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में थी, ए बी इज इक्वल सी। क्लियर बात, इन्होंने क्या रखा है कि ए बी इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, मान लिया हमने वर्क क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये अलोन वर्क है, तो ये ज्यादा टाइम लेगा ना, ये 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, 1 आवर ज्यादा ले रहा है, और ये 2x ले रहा है, मतलब दूना ज्यादा टाइम ले रहा है इससे। तो उसके बाद देखो, अब ए बी हमने ये क्या मान लिया, अब मान लो हम ए बी को एक्स मान लें, ए बी एक्स मान लें, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ 2x तो लिखेंगे, क्योंकि क्या है ए बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 2x नहीं है, कितनी है भाई 2x है। अब उसके बाद देखो, अब ए कितना ले रहा है, x प्लस 6, बी कितना ले रहा है भाई, x प्लस 1, कितना ले रहा है भाई, x प्लस 1। अब क्या करना है हमें, सिंपली कुछ नहीं करना है, अब वो तो x था, अब इसमें से क्या है, इसमें से पहले x को घटाएंगे ना, अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2x आएगा, इज इक्वल कितना बच गया 6 माइनस एक्स, यहाँ कितना बचा भाई माइनस 2x करेंगे, यहाँ 1 माइनस एक्स बच गया। अब सेम फॉर्मूला 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स,
इज इक्वल 2x। क्लियर बात। अब देखो भाई ये क्या आ गया हमारे पास, अब रूट पर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 6x 1 माइनस एक्स 2 दूनी 4x की स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर दो भाई इसके साथ इसकी, क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास भाई 6 एकम 6 माइनस का 6x, ये माइनस का x, ये प्लस का x की स्क्वायर इज इक्वल 4x की स्क्वायर। क्लियर बात। अब ये कितना बच गया हमारे पास 6 माइनस 7x प्लस में x की स्क्वायर इज इक्वल 4x की स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं हम इसको। अब ये कितना है भाई, ये 4x, ये सारा लेकर नहीं लिया हो 4x में तो ये x एक गा तो कितना बच गया भैया 3x की स्क्वायर बच गया। अब ये वाली साइड जाएगा प्लस का 7x आ गया माइनस का 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लो भाई, 6 कितना हो गया 18 हो गया, x प्लस में 9 x माइनस 2x इज इक्वल 6 इज इक्वल 0, 3x बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 3 माइनस कॉपी वही यहाँ हो जाएगा 2, एक 3x माइनस 2 एक x प्लस 3, तो x 2/3 ये हमारा एक आ गया और x माइनस 3 माइनस वाला क्या हो जाएगा नेग्लेक्टेड हो जाएगा। देखो भाई ये भी कहूँगा इनके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट वे है ना ये है भाई। अब देखो भाई x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2/3 आएगी। अब एक का वर्ग कुछ रखा है तो एक का वर्ग कितना होगा हमारे पास 2/3 प्लस में 6, एलसीएम ले लो भाई इसका, एलसीएम कितना आ गया भाई 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, एक बच गया, एक तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 या होगा। अब 3 ने 1 से भाग करेंगे तो कितना 3 होगा, 6 ये 18 हो गया ना, तो कितना होगा भाई हमारे पास ये 20/3 दिन हमारे ये इस काम को खत्म करेगा। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई जल्दी बताओ। देखो भाई अब जो मैंने इससे पहले कराए थे ना इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कभी कंफ्यूजन में हो भाई, जैसे उनमें a प्लस बी को मैक्स मान रहा था ना, इसकी जगह से 25 प्लस में x था, ये 4 प्लस में x था, ये a प्लस बी का फॉर्मूला पता है कैसे बना, ये x ना इसमें से घटता है जब अकेला 25 बनता है अकेला 4 बनता है, जब ये तो 25 100 10 होगा फिर इसमें जुड़ जाते हैं भाई। ठीक है ऐसे ही यहाँ हुआ एक कदे यहाँ पर कंफ्यूजन मानने की सर ने 2x क्यों मल्टीप्लाई करा, जो चीजें होगी ना पहले यहाँ से घटा होगा जब वो बनेगा जब उसका रूट होगा ये। ठीक है भाई क्लियर बात। उसके बाद क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, a इज ए थ्राइस इफिशिएंट। अभी इफिशिएंट क्वेश्चन आ गया भाई मोर देन b, अब इफिशिएंट और मोर देन दोनों इकट्ठे, a इज ए थ्राइस इफिशिएंट मोर देन b बोथ ज्वाइनिंग कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन में, फाइंड हाउ मेनी डे a एंड b डिफरेंटली कंप्लीट दिस वर्क। तो हमने क्या चीज याद करनी है कि मान ले भाई हमारा दोनों क्या है a है, क्या है a एंड b। अब दो बंदे हैं, a इज ए थ्राइस इफिशिएंट, कितना भाई थ्राइस मतलब 3 ज्यादा, किससे भाई b से, तो 3:1 यानी इफिशिएंटी मतलब अनुपात ही नहीं अनुपात बोला रहा भाई इसने। अब दोनों ज्वाइन कर लेते हैं आपस को और काम को कितने दिन हम खत्म कर देते हैं भाई, यानी a प्लस b ज्वाइन होंगे और 24 दिन हम उस काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, हम इफिशिएंसी को जोड़ देंगे 3 और 1 4, टोटल इफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास 3 प्लस 1 जोड़ दें कितना देगा हमारे पास टोटल 4। अब टोटल यहाँ पर कितना है 24 है, तो 24 गुणा में 4, अब इससे क्या निकलेगा हमारा टोटल वर्क निकलेगा, 4 चौके 16 चला जाएगा, 8 और 1 9। अब ये 96 में क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क डन हो गया। लेकिन हमने निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी डे ए एंड बी डिफरेंटली कंप्लीट दिस वर्क। तो ए क्या होगा हमारे पास, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 96 भाई 3। अब बी की क्या है 1 है, 96/1, 3 3 3 दूनी 6 और ये कितना आएगा भाई 96 दिन में, यानी ए कितने दिन में करेगा 32 दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा भाई 96 दिन में करेगा। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है दूसरे क्वेश्चन में भाई, ए और बी है सेम टू सेम, ए इज ए 60% मोर देन बी, क्या भाई ए के है भाई 60% मोर देन है किससे भाई बी से। मान ले बी को हम क्या मान लेंगे भाई 100 मान लेंगे, तो 60 कितना होगा, ए कितना होगा 160 होगा, क्लियर बात होगा नहीं। अब उसके बाद क्या है, इसको 0 से 0 कट गया, यहाँ से इन्हें काटेंगे कितना होगा भाई 2 8 16 2 5 10, यानी इफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 8 और 5 की। अब सेम टू सेम क्या रखा है, दे ज्वाइनिंग कंप्लीट द वर्क, कितने दिन हम कर रहे हैं ज्वाइनिंग कंप्लीट वर्क भाई ए और बी कर रहे हैं भाई 40 दिन में, तो इन्हें जोड़ दो 8 और 5 कितना होगा भाई 13 गुणा में 13, टोटल वर्क डन हो जाएगा 13 0 0 13 13 चौके 52। कितना टोटल यूनिट होगी हमारे पास भाई, ये टोटल यूनिट कितनी होगी हमारे पास
520। अब कुछ नहीं करना, सिंपल। अब ए का ऑर्डर निकालना है तो 520 अपोन में 8 और बी का निकालना 520 अपोन में 5। ठीक है, क्लियर बात। इनकी इफिशिएंसी निकल जाएगी। अब इसकी कितनी होगी भाई, 5 एकम 5 ना जाने 0, 5 चौके 20। ये कितने नाम करेगा बी, 104 दिनाम करेगा। अब ये कितना दिनाम करेगा, 8 छीके 48, 8 पंजे 40, ये 65 दिनों में करेगा भाई। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ भाई, बहुत सिंपल थे क्वेश्चन। ये क्या है हमारे द्वारा, इस टाइप में क्या है, सेम टू सेम टाइप है। क्या कर रहे हैं हम भाई, प्री और मेंस दोनों इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं भाई हम। तो हम सिंपल भी आऊंगे और थोड़े मुश्किल भी आऊंगे भाई। पहले सिंपल, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस। क्या है भाई, ए डज हाफ एज मच वर्क इन 3/4 टाइम एज बी। टुगेदर दे टुक द 18 डे and 18 day to complete this work, then how many day A and B differently do it। तो A और B अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे। मान लो भाई तुमने एक चीज लिखी, A इज इक्वल B है, ठीक है भाई। अब A क्या है भाई, A डज हाफ एज मच एज वर्क एज इन 3 टाइम ऑफ B। ध्यान से देखो, A क्या है हमारे पास, हाफ है। तो मान ले एक A है तो B कितना होगा हमारे पास, 2 होगा। अब उसने क्या रखा, देखो टाइम ऐसे लिखते हैं हम, A इज इक्वल B। ए पहले ना, तो ये हमने पहले लिख लिया। ए डज हाफ एज मच एज वर्क इन कितना भाई, 3/4 टाइम एज बी। तो क्या होगा, ये अपोन में से चल जाओगा बी, तो कितना बच गया भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और बी के टाइम कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो इसमें क्या होगा, ए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या है, ए गुणा में 3, बी गुणा में 4। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यहां क्या होगा, 3/1 या 4/2। ये तो एफिशिएंसी थी ना इसकी टोटल, क्लियर बात। तो क्या होगा, 3 इसे कट गया, ये 2, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो। अब टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है ना, तो टाइम एफिशिएंसी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या है हमारे पास, ए 3/4 बी, ए है ना, 3/4 टाइम क्या है, बी से है। तो ये ए इसके अपोन में जाओगा, तो ए की कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, बी की कितनी आ गई, 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, नीचे हो जाएगी। अब क्या है, ए इज इक्वल 3/4, ये बी अपोन में आएगा 3/4 हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 होगा। तो ये जो एफिशिएंसी होगी ना, जो ए है इसके अपोन में तो है, तो 3/1 4/2, इससे कट जाए तो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 3/1 आएगी। अब दोनों मिलकर किस काम को कितने नाम कर रहे हैं, 18 दिन नाम कर रहे हैं। यानी ए बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास भाई, 18 दिनों की है। तो टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों को प्लस जोड़ दो, 3 और 2 कितना होगा हमारे पास, 5। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई, 18 पंजे 90। कितना होगा भाई, 18 पंजे 90। तो भाई इसमें क्या है भाई, ए अकेला कितने दिनों करेगा भाई, 90/3, और बी कितना करेगा, 90/2। ये 30 दिनों में करेगा भाई, और ये कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में करेगा। ठीक है मेरे भाई। ए कैन कंप्लीट ए वर्क 3/4 द वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम देन बी इफ द होल वर्क कंप्लीट द 10 डे बाय वर्किंग टुगेदर, देन ए एंड बी डिफरेंटली कंप्लीट दिस वर्क। इसमें क्या है भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे जरूरत, 3 आ गई, बी की क्या है हमारे पास 4, क्योंकि रखा है ए कैन डू 3/4 वर्क ऑफ बी, 3/4 वर्क भी है। तो ए कितनी आ गई हमारे पास, 3 आओगी, और बी की कितनी आओगी हमारे पास भाई, 4 आओगी। अब इसमें क्या रखा है, कितने टाइम है भाई, 5/6 टाइम। टाइम में होगा तो एड मल्टीप्लाई होगा टाइम, इससे ये होगा 6। अब ये कितना होगा भाई, यहाँ काट दो इसको, ये होगा हमारे पास भाई 2 3 6, 2 दूनी 4। अब क्या करना है, इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। ये क्या होगा, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये कितना होगा, 3 3 9 होगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 आ गई। अब टोटल वर्डन कितना आ गया भाई हमारे पास, इसका 19 आ गया। कितना आ गया, 19। कितने दिन हम काम खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलकर 10 दिन हम काम कर रहे हैं। ए प्लस बी इज इक्वल कितने भाई, 10। 10 गुणा में 19, तो कितना आ गया भाई, 119 आ गया। तो इसकी कितनी होगी हमारे पास, 119/10, अरे भाई 119/9, ये 19 दिनों में करेगा। और भाई इसकी डिवाइड करके जो आंसर होगा वो हमारा, जैसे कि 9 1 9 2 18 हो गया। अब भाई हमारे पास 9 2 18, 1 बच गया 10, 9 1 9 1,
21 से 1/9 दिनों में। ठीक है मेरे भाई, बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लियर बात। तो हमारा आज का क्या है, लास्ट वर्क था। क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एफिशिएंसी के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मेरे भाइयों एक बात कति मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह चीज ना प्री और मेंस दोनों की है। क्या है भाई, प्री और मेंस दोनों का इकट्ठा करा रहा हूं मैं भाई। और ऐसे तो अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।